बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे बच्चों की भरपूर फरमाइश पर ये वाली मैं रेसिपी बना रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की जाए। आपने बहुत तरह की चाट खाई होगी, लेकिन ये वाली चाट बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो यहाँ पर हमने मैक्रोनी ले ली है और फलियाँ ले ली हैं, क्योंकि हम पहले यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक पैन में हमने पानी डाल देना है। 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया। पानी में मैंने 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने से ये होगा, हमारी जो मैक्रोनी है वो आपस में चिपकेगी नहीं। जब हल्का सा पानी गर्म हो जाए तो आपने साथ ही इसमें मैक्रोनी ऐड कर देनी है। जब आप इस तरीके से मैक्रोनी को बॉईल करेंगे तो मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं, बिल्कुल खिली खिली सी बनेगी और बहुत अच्छी तरह ये नरम भी हो जाएगी। जब तक हमारी मैक्रोनी बॉईल होती है तब तक दूसरी तरफ हम अपने दही में चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसमें 2 टेबलस्पून भरकर चीनी का ऐड किया और 1 टेबलस्पून हमने हाफ़ टेबल स्पून था ये चाट मसाला, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छी तरह हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये इतनी अच्छी चाट बनती है, सभी ये चाट आपके छोटे बड़े घर में जितने भी हैं बहुत खुश होकर चाट खाएंगे। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो दूसरी तरफ मैंने हल्का सा पानी बॉईल कर लिया था और जो है फलियाँ उनको भी मैंने पानी के अंदर डालकर रख दिया ताकि अच्छी तरह ये नरम हो जाएं। तो चाट बनाने के लिए तमाम चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। तो चलें जी, यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया। बर्तन में हमने ऐड कर देनी है मैक्रोनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी मैक्रोनी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल भी आपस में चिपकी हुई नहीं है। तो साथ ही हमने ऐड कर देनी है फलियाँ। ये फलियाँ हमने गर्म पानी में भिगो कर रखी थी, बहुत अच्छी तरह ये नरम हो गई थी। तो साथ ही हमने एक बड़ी साइज़ का आलू ले लिया, जिसको हमने इस तरीके से काट लिया, वो ऐड करेंगे। और साथ हमने 1 टमाटर ऐड कर देना है। आज ये जो हम चाट बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, इसमें कोई भी हम फ्रूट नहीं ऐड करने वाले और बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट बनती है। छोटी साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और इसी तरह अब यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऐड कर देनी है। हरे धनिए से चाट में बहुत अच्छी लुक आती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है धनिए से। इसके अलावा आप अपनी पसंद की और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली। तो यहाँ पर जो हमने चीज़ें दही में ऐड करके रखी थी वो दही इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, जो भी आप अपनी पसंद की चीज़ें डालना चाहें वो डाल सकते हैं। लेकिन ये वाली मैंने इतनी ही चीज़ें डाली थी, लेकिन बहुत मज़े की ये चाट बनी थी। अच्छी तरीके से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं इस चाट की आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, ये कितनी मज़ेदार सी चाट बनती है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और पुदीना भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये खजूरें ले ली हैं, ये 5 से 6 अदद खजूरें थी जिनकी मैंने गुठली निकाल दी है, ये ऐड करेंगे। खजूर से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है चाट के अंदर। तो यहाँ पर हमारी ये जो चाट है रेडी हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर आपको मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।